तो बड़ी खबर केरल से, जहां केरल बंद के दौरान पीएफआई का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केरल के कई इलाकों में यह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। कन्नूर में अखबार ले जाने वाली गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंका गया। इसके अलावा कोझीकोड में भी 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो पीएफआई के खिलाफ कल जिस तरीके से ऑल इंडिया रेड हुई, 12 राज्यों में पीएफआई के 50 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए और ईडी के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ये छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद पीएफआई ने आज केरल बंद बुलाया और इस केरल बंद के बहाने सड़कों पर उपद्रव किया। ये तस्वीरें देखिए, ये पीएफआई की हिंसा फाइल्स की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से पीएफआई के समर्थक सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं। एक दिन का बंद बुलाया है, आज शाम तक ये बंद रहेगा, शाम 6 बजे तक। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये केरल बंद का आह्वान किया था पीएफआई ने, लेकिन बंद के दौरान किस तरीके से उपद्रव हो रहा है, सड़कों पर यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हो रही है, वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 22 सितंबर 2022 की तस्वीर देखिए। सबसे पहले एनआईए के छापे के खिलाफ प्रदर्शन किया था पीएफआई के समर्थकों ने, और 23 सितंबर 2022 प्रदर्शन के नाम पर हिंसा। तो जिस तरीके से एनआईए और ईडी के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई, उससे बौखलाकर पीएफआई के समर्थक इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, जो तस्वीरें हम केरल से देख रहे हैं, पीएफआई के समर्थकों ने आज बंद बुलाया है, लेकिन बंद बहाना है, यहां पर तो उपद्रव करना मकसद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई है, उसके बाद एक तरह से पीएफआई पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आती है। कल शाम ही पीएफआई की केरल शाखा ने इस बात का आह्वान किया था कि डॉन टू डस्क, यानी सुबह से शाम तक का जो है पीएफआई बंद का कॉल कर रहा है, और ये पूरे केरल प्रदेश के अंदर में इसको हड़ताल की जाएगी। और इसका असर सुबह से ही देखने के लिए मिला। हालांकि सड़क पर सुबह सुबह सबसे पहले जो निशाना बनी वो केएसआरटीसी की बसेस थी। चलती हुई बसों के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके जो विंड स्क्रीन थी उनको तोड़ दिया गया। कई जगह पर यात्रियों को जो है भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ा। कई जगह पर जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। इस तरह के हमलों में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और इसके अलावा जो है, जो एक तरह से पूरे जो बाजार जो खुल रहे हैं वो उन्हें जो जबरदस्ती बंद करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इस चीज़ को लेकर के लगातार पुलिस और जो पीएफआई के कार्यकर्ता है वो आमने सामने में है। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी वारदात की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह के छुटपुट हिंसा और एक तरह से अपना ये संदेश देने की कोशिश पीएफआई की कि अगर आप हम पे लगाम लगाने की कोशिश करेंगे तो हम हिंसा पर उतर सकते हैं, ये संदेश वो लगातार देना चाहते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे केरल के अंदर में कुल 20 जिले हैं, लेकिन जो मालाबार हिल्स का जो इलाका है, खासकर जहां पर पीएफआई काफ़ी मजबूत है, वहां पर इसका असर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यानी कालीकट, वायनाड, कोझीकोड, ये सब जो इलाके हैं इनके अंदर में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरे इलाकों में भी ये जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस वक्त क्या कहते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपाल, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक वीडियो भी हम दिखाते हैं। इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से पीएफआई के समर्थकों के उपद्रव से केरल में लोग परेशान हैं। हेलमेट लगाकर बस चलाते हुए इस ड्राइवर का ये वीडियो देखिए। हमने आज देखा किस तरीके से केरल बंद के दौरान एक बस में तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद अब अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये ड्राइवर हेलमेट चलाकर बस चला रहे हैं। और जयपाल, ये एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि बंद के बहाने यहां पर उपद्रव करने की कोशिश, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश। ये जो वीडियो है इसमें ये बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस चला रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि सुबह सबसे पहले निशाने पे जो है कर्नाटका स्टेट रोडवेज की जो बसेज हैं वही आई। जहां जहां से बसें गुजर रही थी वहां पर से पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके, विंड स्क्रीन तोड़ी, और इसका सबसे ज्यादा असर जब भी विंड स्क्रीन तोड़ी जाती है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है ड्राइवर की सुरक्षा पर पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे पास दो जगहों से ऐसी तस्वीरें आई, एक एर्नाकुलम से और दूसरी माफ कीजिएगा, एक एर्नाकुलम से और दूसरी एलेप्पी से। इस दोनों जगहों के अंदर में हमने देखा कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने अपने सर के ऊपर में हेलमेट लगाया हुआ है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि जहां पर भी ये बंद किया जा रहा है कहां से कोई पत्थर आएगा और उनके सामने का शीशा जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर जो ड्राइवर्स ने हेलमेट पहन लिया है और वो बिल्कुल इस तरह से जयपाल आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। पीएफआई के बंद पर केरल हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया है। राज्य की मंजूरी के बिना बंद नहीं हो सकता, ये हाईकोर्ट ने कहा है। बंद में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पीएफआई के बंद पर केरल हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया है। राज्य की मंजूरी के बिना बंद नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। बंद में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने इस पूरे बंद पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि राज्य की मंजूरी के बिना बंद नहीं हो सकता। तो बंद बुलाए जाने पर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और कहा है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, राज्य की मंजूरी के बिना बंद संभव नहीं है, बंद नहीं हो सकता। जयपाल, हाईकोर्ट ने केरल में जिस तरीके से इस पूरे मामले में स्वयं संज्ञान लिया है और कहा है कि राज्य की मंजूरी के बिना बंद नहीं हो सकता और इस तरीके की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का बंद का असर है उसके चलते जो है आम लोगों के जनजीवन पे इसका असर पड़ा है। जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो जा नहीं पा रहे हैं, दुकानदार दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं और हर जगह पर जो है पीएफआई के कार्यकर्ताओं जो हैं वो सड़क पर उपद्रव मचाए हुए हैं। जिस तरह के अमूमन आप त्रिवेंद्रम की बात कर लीजिए, आप कोच्चि की बात कर लीजिए, आप केरल के अन्य जिलों की बात कर लीजिए, जिस तरह की चहल पहल सड़कों के ऊपर में होती है वैसी चहल पहल आज नहीं है। लोग वाहनों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका असर जो है पूरी तरह से केरल के जनजीवन पर पड़ा है। और यही वजह रही है कि केरल के हाई कोर्ट ने इस पूरी स्थिति को देखते हुए इसके ऊपर संज्ञान लिया है और एक तरह से ऐतराज जताया है। तो यह जाहिर तौर पे राज्य सरकार को के लिए एक संदेश है हाईकोर्ट की तरफ से कि वो व्यवस्थाओं को ठीक करे, क्योंकि पीएफआई का जो संख्या बल है पूरे केरल के अंदर में वो बहुत ज्यादा नहीं है और राज्य सरकार के लिए कतई मुश्किल नहीं है कि वो पीएफआई के इस तरह की हरकतों के ऊपर लगाम ना लगा सके। तो एक तरह से हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे जो है केरल सरकार को इस बात का संकेत दिया है कि वो स्थिति को सही सामान्य करे और आम लोग जो जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है उनके जनजीवन पर इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जयपाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पीएफआई की मौजूदगी केरल में उस व्यापक स्तर पर नहीं है, लेकिन जब हम केरल की बात करते हैं पीएफआई का विरोध प्रदर्शन एनआईए और ईडी के जॉइंट ऑपरेशन के खिलाफ हमने कल भी देखा और जिस तरीके से केरल में पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रही है उससे यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि कम मौजूदगी के बावजूद पीएफआई यहां पर इतना असरदार कैसा है। और इस बीच एक और अहम जानकारी आ रही है, भोपाल में पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में पेशी हुई है। मध्य प्रदेश से इस वक्त ये खबर देखिए, भोपाल में पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में पेशी हुई है। पीएफआई के 4 सदस्यों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। भोपाल के विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल के विशेष कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। एनआईए की विशेष कोर्ट में 4 पीएफआई सदस्यों को पेश किया गया है। तो कल हमने देखा अलग अलग राज्यों में 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां हुई और पीएफआई के 4 सदस्यों की अब एनआईए कोर्ट में भोपाल में पेशी हो रही है। भोपाल के विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश के विशेष कोर्ट में यह पेशी हुई है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में क्या कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। एटीएस और एनआईए के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर
एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। और अब आपको दिखाते हैं मैप के जरिए कि कहां-कहां पर कल पीएफआई के खिलाफ रेड हुई। हिंदुस्तान के मैप पर देखिए किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ। केरल से हम शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद तमिलनाडु में ये रेड हुई, कर्नाटक में ये रेड हुई, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी ये रेड हुई अलग अलग जगहों पर। ये तमाम वो जगह है। राजस्थान में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई, असम में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई, पुडुचेरी में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई, बिहार में भी ये रेड हुई। तो ये वो अलग अलग राज्य है, जगह है। उत्तर प्रदेश में भी ये रेड हुई, दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकाने पर शाहीन बाग में रेड हुई और मध्य प्रदेश में भी ये रेड हुई। मध्य प्रदेश में 4 पीएफआई समर्थकों की आज विशेष कोर्ट में इस वक्त पेशी भी हो रही है। तो 12 राज्यों में पीएफआई के 50 ठिकानों पर कल रेड हुई और ये तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कल किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। एनआईए और ईडी का ये जॉइंट ऑपरेशन था और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एटीएस ने भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। और जो केरल बंद आज बुलाया है उसकी भी तस्वीरें देखिए। कोच्चि में, अलापुझा में, कोझिकोड में, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम और कुन्नूर की तस्वीरें। केरल की ये वो जगह है जहां पर केरल बंद के दौरान पीएफआई के समर्थकों ने कई जगहों पर उपद्रव भी किया और जहां बंद का असर भी देखने को मिला। ये पुलिस और पीएफआई कार्यकर्ताओं के संघर्ष की तस्वीर है। एनआईए के एक्शन के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीएफआई के सदस्य पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। केरल में अलग अलग शहरों में पीएफआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। अब एक और तस्वीर देखिए। केरल में बस ड्राइवर्स हेलमेट लगाकर बस चलाने को मजबूर हैं। ऑप्शन हेलमेट पहनकर बस चलाने को मजबूर हैं ताकि पीएफआई की हिंसा और पत्थरबाजी से बच सकें। उधर तिरुवनंतपुरम में पीएफआई सदस्यों ने बस और ऑटो में तोड़फोड़ की। दरअसल पीएफआई ने केरल में एक दिन का बंद बुलाया था जो अब हिंसक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।